हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज 5 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। आगे तो थोड़ा रेस्ट करने लगी तो मैंने सोचा शाम को बनाऊंगी आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो। तो ऑल ओवर शिफ्ट बहुत इजी थी। मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत इजी था, कुछ नहीं था। मैथ वाले में तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ऐसे था कि मतलब देख के ही क्वेश्चन को पता चल रहा था उसका आंसर क्या होगा, इतने इजी थे। अर्थमेटिक वाला सेक्शन भी काफी डुएबल था। कुछ कुछ क्वेश्चन में मतलब 20-20 15-15 सेकंड में ही उसका आंसर आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं था उसके अंदर, है ना। डीआई में भी सिर्फ डाटा पिकअप करना था। सेकंड वाली डीआई थी जिसमें दे रखा था बार ग्राफ दे रखा था, वो थोड़ी सी ट्रिकी थी उसके अंदर। और ज्यादा कुछ ज्यादा वो, पर इतनी भी ट्रिकी नहीं थी कि हम उसको कर नहीं सकते। वो बहुत ऑल ओवर ठीक थी दोनों डीआई जो भी आई हुई थी वो। और इंग्लिश में आरसी बहुत इजी था, कुछ नहीं था उसके अंदर। एंटोनिम सिनोनिम भी बहुत इजी आए हुए थे और बाकी सारे क्वेश्चन भी डुएबल थे। रीजनिंग वाले सेक्शन पे बात करें तो पजल सारी ही इजी थी। एक सिर्फ स्क्वायर वाली जो पजल थी वो थोड़ी सी मान के चलो कि ट्रिकी थी, क्योंकि उसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, उनमें भी थोड़ा सा ट्रिक लगा के अगर आपने की होगी तो वो बन गई होगी, है ना। मतलब ऐसे डायरेक्टली डाटा नहीं दिया हुआ था। थोड़ा सा ये था कि जैसे पुनीत सर करवाते हैं ना कि हमें पहले से थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करके चलना पड़ता है, उस हिसाब से करनी थी वो ना। उसके अलावा सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। ऑर्डर रैंकिंग वाले में मैंने एक लाइन गलत रीड करी जिसकी वजह से मेरी वो गलत हो गई। स्लोक्स वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई मैं ना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हो रहा कि मुझे पहले स्लोक्स वाले क्वेश्चन करने चाहिए थे, फिर ऑर्डर रैंकिंग करनी चाहिए थी। बट मैं सोचा कि बहुत छोटी सी है, इजी है, तुम इसे कर लो ही, और वहीं खराब हो गया ना। बट ऑल ओवर ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज के पेपर में क्या क्या कितना कितना आया, कौन से क्वेश्चन आए, ताकि जो नेक्स्ट डे पे पेपर है उन वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट का काम करे। तो दिखाती हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे और कितने मैंने अटेम्प्ट किए। तो ये था मेरा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 5 अक्टूबर को। तो सबसे पहले क्वांट वाला सेक्शन था, उसके बाद में इंग्लिश वाला, और फिर था लास्ट में रीजनिंग वाला सेक्शन। क्वांट वाले सेक्शन में 10 सिंप्लीफिकेशन आए थे, बहुत इजी लेवल था। फिर एक में एक बार ग्राफ वाली डीआई आई हुई थी, और जिसमें मतलब 6-6 का गैप था बीच में। काफी सारों को ये था कि मतलब बाद में मैंने कमेंट्स वगैरह वीडियो वगैरह देखे, उसमें ये इसी पे डिस्कशन चल रहा था कि कितना कितने का गैप था उनके बीच में। तो 6-6 का गैप था उसके अंदर, है ना। और एक टेबुलर डीआई आई थी जिसके अंदर फ्रूट था प्लम और कीवी। इसके भी 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ नहीं था इसके अंदर। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, एज वाला था, एवरेज वाला था, सिंप्लीफिकेशन नहीं मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला था। काफी सारे क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का भी था, ट्रेन का भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन थे उसके अंदर। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, बट ऑल ओवर 15 थे। इसके अंदर मैंने 29 क्वेश्चन किए थे। मैंने इसके अंदर अर्थमेटिक के अंदर 6 क्वेश्चन स्किप कर दिए लास्ट में, क्योंकि ये था कि पहले मैंने ये क्वेश्चन किए 20 के 20, और उसके बाद में मैं अर्थमेटिक करना स्टार्ट किया। पहले मुझे ये वाले अगर मैं डे स्किप कर देती ना तो 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लेती। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा सा ये 6 वाला थोड़ा सा किया था उस टाइम पे, बट बाद में मैंने ध्यान किया कि 6-6 का गैप है उसके अंदर, है ना। बट ऑल ओवर ठीक है। और उसके बाद में आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे। इंग्लिश वाले सेक्शन में 9 क्वेश्चन आपसे के थे, 9 के 9 क्वेश्चन किए थे मैंने। दो, एक एंटोनिम था, 2 सिनोनिम थे, एक पैराजम्बल था, ये भी मैंने कंप्लीट किया था। सिंगल फिलर आए थे, एरर के क्वेश्चन थे जिसमें हमें करेक्ट को फाइंड करना था ना। और इसके 5 क्वेश्चन थे, और फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे। टोटल मैंने 22 क्वेश्चन किए थे इसके अंदर, है ना। इंग्लिश का लेवल मान के चल सकते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उस हिसाब से ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी थी। बाकी ऊपर के जो भी क्वेश्चन थे ना वो बहुत इजी थे, कुछ नहीं था इसके अंदर, है ना। डायरेक्टली सारे मतलब समझ में आता। पैराजम्बल भी बहुत इजी था, एक बार रीड करते समझ में आ गया था कि मतलब कैसे कैसे इसके सिक्वेंस बनेंगे। उसके बाद में आते हैं सिलॉक्स पे, रीजनिंग पे। सिलॉक्स के थे इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 नहीं, मुझे शायद 3 याद आ रहे हैं। बट क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट स्किप किया था कि भाई इसके क्वेश्चन मैं बाद में कहूँगी, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 3 थे या 4 थे, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन थे इसके अंदर ना। चाइनीज कोडिंग थी, इसके 5 क्वेश्चन थे, और नंबर पेयरिंग का 1 क्वेश्चन था। ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे। इसी ने मतलब टाइम खराब किया सबसे ज्यादा, वरना ये भी हो जाता और ये भी हो जाता अगर वो लाइन अच्छे से रीड कर लेते। बाद में तो बन गई थी पर टाइम नहीं बचा। फिर ओड इवन वाला था, वो था 1 क्वेश्चन, और एक ये पेयर वाला था,
ये इसमें पेयर, ये नाम दिया था, इसके पेयर वो करने थे। फिर एक था जिसमें डिफरेंट वर्ड ढूंढना था, जैसे कि मतलब 5 वर्ड दे रहे हैं, उसमें डिफरेंट वर्ड कौन सा है, तो वो वाला था। और फिर थी एक पजल, पोस्ट बेस्ड पजल थी जिसके 5 क्वेश्चन थे। एक स्क्वायर थी जिसमें 8 मेंबर थे, इन और आउट थे, 4 इन 4 आउट, उसके 5 क्वेश्चन थे। फ्लोर की पजल थी जिसमें 8 पर्सन थे और उसके 5 क्वेश्चन थे। और अल्फाबेटिकल जो सीरीज थी उसके 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। ऑल ओवर मतलब लेके चलें तो इसमें मतलब सबसे डिफिकल्ट मेरे को लगा एक तो ये स्क्वायर वाली, क्योंकि इसमें मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनाने के बाद में भी थोड़ा-सा इसमें अगर माइंड मतलब अगर नहीं यूज़ किया तो वो थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी। ऑर्डर रैंकिंग में एक लाइन थी, अच्छी लाइन थी, वो ना मुझे याद नहीं आ रही है उसमें क्या था कि एन से मतलब जो हायर है वो 1 माइनस है और एम से लोअर है वो एक्स, ऐसे मतलब कम है, एक कम है, ऐसा कुछ था इसका पॉइंट है ना। वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ था उसके अंदर, पता नहीं एम से हायर था या एन से, ऐसा कुछ था ना। सिलॉक्स के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, कुछ नहीं था उसके अंदर। फ्लोर वाली भी एक से ही बन रही थी, पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अल्फाबेटिकल सीरीज भी बहुत इजी थी, इसमें मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल। ऑल ओवर मैंने 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और इसके अंदर मतलब मेरी तरफ से तो मैंने मतलब अच्छी 95 प्लस एक्यूरेसी रखी है कि मतलब क्वेश्चन गलत नहीं हो, बट इंग्लिश में फिर भी एक आधा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। देखते हैं अब क्या रहता है इसका रिजल्ट। बाकी आपका कैसा था शिफ्ट, और आपने कितना अटेम्प्ट किए, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।